हाँ बच्चों, गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं आई चैप्टर एग्जाम्पलर से डिस्कस करेंगे। और इससे पहले जो मैं हर लेक्चर्स में स्टार्ट करने से पहले बोलता हूँ कि चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करके बैठना, तो ये रिवीजन इफेक्टिव रहेगी, अदरवाइज़ आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है जी, क्योंकि इसमें जो छोटी छोटी बातें हैं वो हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, जो पहले डिस्कस करके आ चुके हैं। बस एक बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जो छोटी छोटी बातें आएंगी मैं याद दिलाऊंगा, पर वो इतनी इफेक्टिव नहीं होंगी। इफेक्टिव तब होंगे जब आपको चैप्टर रिवाइज होगा पूरा अच्छे से। जी, क्वेश्चन नंबर 1, अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर। अब जरा इस शब्द पे ध्यान से देखो। बियॉन्ड का मतलब है 2 मीटर से पीछे नहीं देख सकता। तो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और 2 मीटर से पीछे का नहीं देख पा रहा, तो मुझे मायोपिया। मायोपिया जो होता है उसके मायोपिया का एक और नाम होता है शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब है शॉर्ट डिस्टेंस का तो दिखता है पर दूर का नहीं दिखता। ठीक है जी। तो अगर किसी को 2 मीटर से पीछे का नहीं दिख रहा है, यानी कि दूर का नहीं दिख रहा, दूर का नहीं दिख रहा है, तो यानी कि उसको कौन सी डिसीज है? मायोपिया। और याद करो, मायोपिया की करेक्शन कैसे करते थे? मायोपिया की करेक्शन करते थे कनकेव लेंस से। कौन से लेंस से? कनकेव लेंस से। तो यानी कि इसको जो बीमारी है वो कौन सी है? मायोपिया। ठीक है जी। पर इसे क्वेश्चन क्या पूछा जरा देखते हैं। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग। अब यहां पे ध्यान से देखो। अब पहले तो बच्चा ये देखेगा कि डिसीज कौन सी है। डिसीज कौन सी निकल के आ रही है? मायोपिया। मायोपिया की करेक्शन कौन करता है? कनकेव लेंस। अब लाइट चैप्टर आप पढ़ के आए होंगे, और मैं हमेशा सलाह देता हूं कि इस चैप्टर में जब भी आप आए, लाइट चैप्टर अच्छे से पढ़ के आए, क्योंकि इस चैप्टर में लाइट का सारा इनपुट आता है। अब मायोपिया की करेक्शन जो होती थी वो कनकेव लेंस करता था, राइट। और कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। अगर कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव है तो इसकी पावर भी क्या आएगी? पावर भी नेगेटिव आएगी। यानी कि पावर जो पॉजिटिव वाले हैं वो तो कट गए, वो तो आंसर नहीं हो सकते। अब मेरा आंसर नेगेटिव पावर हो सकती है। अब 2 मीटर तक का उसको दिखता है। यानी कि अगर आप इसकी डायरेक्ट फोकल लेंथ निकालें तो इसकी डायरेक्ट फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी? मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर तरीका सिखाया था, अगर आपको याद हो तो मैं दोबारा से याद दिलाता हूं। अगर मायोपिया का क्वेश्चन आए, मायोपिया का क्वेश्चन आए और अगर आपको कह रखा हो कि इसको इस 3 मीटर से पीछे का नहीं दिखता, वही फोकल लेंथ है। उसको क्या ले लेना आप? उसका कारण है क्योंकि मायोपिया में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम क्या लेते हैं? इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेते हैं? इन्फिनिटी। यानी कि मायोपिया का जब भी क्वेश्चन आता है आप u की वैल्यू क्या लेते हैं? इन्फिनिटी, राइट। और आपको ये जो 2 मीटर दे रखा है, ये इमेज दे रखी है कितने डिस्टेंस पे बन रही है। और 1/f का फॉर्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/ इन केस ऑफ लेंस। तो अब ये तो 1/∞ 0 होता है, 1/∞ 0 हो गया। तो जो v होगा वही तो f होगा। लॉजिक समझ में आया आपको? जो v होगा वही क्या हो जाएगा? यानी कि मायोपिया का न्यूमेरिकल आए, आपको कह रखा हो कि एक इंसान 4 मीटर से पीछे का नहीं देख सकता, वही v है, वही f है। 2 मीटर से पीछे का नहीं देख सकता, वही v है और वही f है। तो इसमें v की वैल्यू क्या हो गई? -2। अगर v -2 है तो f भी क्या हो गया? -2। और जो फोकल लेंथ होती है पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो पावर इज इक्वल टू 1/, तो -0.5 डायोप्टर। बस एक बात ध्यान रखना बच्चों, मैंने लाइट चैप्टर में भी बताई थी बात आपको। जब आप फोकल लेंथ पुट करें, बी श्योर यूनिट इज मीटर। सेंटीमीटर में हो तो फिर मीटर में जाके पावर निकालना, तभी डायोप्टर आता है। तो आंसर क्या आ गया बच्चों हमारा? -0.5 डायोप्टर। क्लियर है बच्चे? आगे चलें। चलिए, अ स्टूडेंट इज सिटिंग ऑन अ लास्ट बेंच। पीछे बैठा है। कैन रीड द लेटर रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। उसको ब्लैक बोर्ड तो साफ दिख रहा है, बट इज नॉट एबल टू रीड द लेटर रिटन इन इट्स टेक्स्ट बुक। अपनी किताब में लिखे लेटर नहीं पढ़ पा रहा। यानी कि उसको दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता। इसको कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस, मतलब दूर की साइट ठीक है, पास का नहीं दिख रहा। और इसको कहते हैं हाइपर मेट्रोपिया। हाइपर
मेट्रोपिया। इसकी करेक्शन कैसे करते हैं? कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस की पावर क्या, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव, तो उसकी पावर भी क्या निकलेगी? पॉजिटिव। पर क्वेश्चन कुछ हो रहा है, पर हमारा मतलब रिवीजन का है, हम एक साथ चीज़ों को इकट्ठा रिवाइज कर लें, बस यही फोकस हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब बताओ इनमें से कौन सा सही है? अच्छा, अब जो हाइपरमेट्रोपिया होता है उसमें जो नियर पॉइंट होता है ये 25 मीटर, वो पीछे हट जाता है, तब जाके उसको क्लियर दिखता है। आपने देखा होगा जिनकी पास की साइड खराब होती है वो क्या कैसे पढ़ते हैं? ऐसे करके पढ़ रहे होते हैं, ऐसे करके पढ़ रहे। आप देखिए जरा क्या लिखा है, यानी कि नियर पॉइंट पास आ गया, नियर पॉइंट दूर चला गया, दूर चला गया। आओ देखते हैं